फिर से एक नए क्लास में स्वागत है स्टूडेंट। जो आज की क्लास होने वाली है वो 10th क्लास की मेंसुरेशन चैप्टर यानी 13.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट उसको चालू करते हैं, यानी उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, ये सब चीज़ें इसी में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बेलन के आकार का है, यानी एक बेलन बनाएंगे उसको। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी ये आपका एक बेलन हो गया। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि इस पे जो है एक शंकु अध्यारोपित है, यानी एक शंकु इसी पे है। उसके बाद बोल रहा है एक यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी यहाँ से ये जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर कितने मीटर है इसकी ऊंचाई, तो 2.1 मीटर है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसकी जो व्यास है, यानी बेलनाकार भाग की जो व्यास है ये है आपका 4 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है यानी हम लोग L बोलते हैं उसको, ये 2.8 मीटर है। उसके बाद में दिया हुआ है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो ये तंबू बना हुआ है इस पर कैनवास, यानी मतलब ये है कि जो इस पे वो झाड़ी उड़ी जो बिछाते हैं, डाट ओट बिछाते हैं, यानी उसके ऊपर जो छाते हैं वो कैनवास बोलते हैं हम लोग। वो जो छाने में, इसको तंबू को छाने में जो कैनवास लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद दिया हुआ है साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू है 500 रुपया। तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 500 रुपया से गुना करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी उसकी जो है कितने रुपये लगेगी कैनवास बिछाने में, वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको चालू करते हैं, यानी देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो कंडीशंस इसमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है क्या, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू है 2.1 मीटर। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 4 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये त्रिज्या 2 मीटर और ये 2 मीटर हो गया आपका। तो यहाँ पे स्टूडेंट शंकु का भी त्रिज्या वही हो गया ना, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट इसमें है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू कितना है, L है 2.8 मीटर। तो स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है वैल्यू, उसको लिख लिए आप लोग। यानी यहाँ पे बेलन की ऊंचाई लिख लिए, शंकु की त्रिज्या लिख लिए, बेलन की त्रिज्या लिख लिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है उसको लिख लिए आप लोग। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ से ये जो तंबू बना हुआ है, इसका मतलब ये है ये बेलन प्लस शंकु। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखिए नाउ तंबू बनाने प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये बेलन और शंकु मिलकर इस तंबू का निर्माण कर रहे हैं ना।
तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा कि इसका जो सूत्र होगा वो लिख लीजिए। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, यानी बेलन का लिख देंगे हम लोग 2 पाई आर एच और शंकु का पाई आर एल। स्टूडेंट उसके जस्ट बाद आप यहाँ से एक चीज़ कॉमन कर लीजिए, यहाँ से पाई को कॉमन कर लीजिए। पाई को जब कॉमन करेंगे तो आर एल प्लस हो जाएगा 2 आर एच हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको वैल्यूएशन को रख दीजिए, पाई को इधर रखिए। उसके बाद यहाँ पे आर का वैल्यूएशन क्या है, 2 गुने एल कितना है आपका 2.8 मीटर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट प्लस का प्लस है, उसके बाद 2 इंटू आर कितना है 2 इंटू 2.1, बेलन की जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पाई को फिर पाई को कॉमन। इसके बाद यहाँ पे देखिए 28 2.8 गुने 2 करेंगे तो 5.6 आएगा, यानी उसको 28 दूना 56 यानी 5.6 आ गया, प्लस 2 दूनी 4, 21 चौके 84 8.4 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग पाई गुने ये कितने हो गए 14, ठीक है। आप स्टूडेंट यहाँ पे पाई गुने 14 जो आ गया तो पाई का मान यहाँ पे आप लोग 22/7 लिख देंगे। तो 7 दूना 14 यानी 44 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, कैनवास का क्षेत्रफल। फिर आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर क्षेत्रफल जो निकला हुआ है उसका जो दर लग रहा है, यानी उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो कितना है 500 रुपया है। तो यानी चूँकि हम लोग डालेंगे कि 1 मीटर कैनवास लगाने का खर्च 500 रुपया, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च बराबर हो जाएगा 500 गुना 44 बराबर हो जाएगा ये 22,000 रुपया। ये मीटर स्क्वायर, ये आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। हमको आशा लगता है